वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिका। अब प्रीवियसली क्लास 10th की वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 3.5 तक का कवर कर लिया था। हमने 3 मेथड देखे इक्वेशन को सॉल्व करने के, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और साथ ही साथ हमने देखा कि कैसे हम सॉल्व करें इक्वेशंस को ग्राफिकली, और अगर सीधे इक्वेशन दी हुई है तो हम कैसे पता करें कि ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी कि नहीं करेंगी। ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल लाइन बनेगी, इंटरसेक्टिंग बनेगी या लाइन के ऊपर लाइन बनेगी। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 3.6 की, जिसमें क्वेश्चंस आप किन्हीं भी 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब चाहे सब्स्टिट्यूशन, चाहे एलिमिनेशन, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पर ये कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन है। जैसे सीधे मूव करते हैं एक्सरसाइज 3.6 पे और पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको जो भी लीनियर इक्वेशन दी हुई है दोनों, उनको आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल्स टू 2, और दूसरी इक्वेशन है आपकी 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल्स टू 13/6। तो हमें इसमें देखने को मिल रहा है कि जो x और y टर्म है वो डिनोमिनेटर में है। x और y टर्म कहां पे है? डिनोमिनेटर में। तो अब हम क्या करें, हम 1/x को a ले लें, 1/x को a एज्यूम कर लें और 1/y को b एज्यूम कर लें। इससे होगा क्या, जो हमारी इक्वेशन बन जाएगी वो a/2 प्लस b/3 इक्वल टू 2 बन जाएगी। मतलब क्या, हमारे जो भी टर्म्स नीचे थे x और y, वो कहा हमें ऊपर के टर्म्स में मिल गए। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो 3a प्लस 2b आएगा, एलसीएम 6 आया, उसको उधर भेज दिया तो इक्वल टू 12 बन जाएगा। और वैसे ही इधर अगर इक्वेशन लिखे तो a/3 प्लस b/2 इक्वल टू 13/6 आ जाएगा। इसमें भी एलसीएम ले लें तो 2a प्लस 3b, अब यहां नीचे 6 रहेगा और इस 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा तो सीधे 13 ही बचेगा। इक्वेशन मिल गई। तो पहले हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो क्या करें, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दें। इक्वेशन क्या आ जाएगी आपकी, ये वाली 6a प्लस 4b इक्वल टू 24, और इस वाली इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई करके नीचे ही लिख लेते हैं। 6a प्लस 9b इज इक्वल टू 39। दोनों इक्वेशन को माइनस कर दें, एलिमिनेशन मेथड का कर रहे हैं हम लोग। इसमें -5b इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, -15। तो b की वैल्यू क्या आ गई, 3। b की वैल्यू क्या आ गई, 3। और b की वैल्यू अगर यहाँ 3 रख दें तो 2a प्लस 3 इंटू 3 कितना, यहाँ 3 रख दें, 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 9 इज इक्वल्स टू 13। तो 2a इज इक्वल्स टू 4, a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब a इक्वल टू था 1/x, तो x की वैल्यू आ गई 1/2, और b को एज्यूम किया था 1/y, मतलब y की वैल्यू आ गई 1/3। ये हो जाएंगे हमारे आंसर्स। होप सो क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। इसमें बस क्या है, जो भी डिनोमिनेटर वाले टर्म्स होते हैं आप उनको a और b लेकर के उन a और b की वैल्यू निकाल करके फिर हम उसको कंपेयर कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में रूट वाला दिया हुआ है, ये भी बहुत इजी है। 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2, 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल्स टू -1। अब हम क्या करेंगे, इसमें 1/√x को ले लेंगे a और 1/√y को ले लेंगे b। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 2, और यहाँ 4a माइनस 9b इज इक्वल्स टू -1। यहाँ a से पहले 4 है तो यहाँ भी 4 बना दें, इंटू 2 कर दें और मल्टीप्लाई करके इक्वेशन यही लिख देते हैं। 4a प्लस 6b इज इक्वल टू 4। ये माइनस कर दें, कैंसिल हो जाएगा।
-15b इज इक्वल्स टू -5 आ गया, तो b की वैल्यू माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे तो 5/15 मतलब 1/3 आ जाएगा। b की वैल्यू 1/3 आ गई। इस इक्वेशन में b की वैल्यू अगर पुट कर दें तो 2a प्लस 3 इंटू 1/3, 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू 2, तो 2a इज इक्वल्स टू 1 उधर माइनस हो जाएगा, a इक्वल टू 1/2 हो गया। अब ये था 1/√y के बराबर, मतलब √y की वैल्यू जो है वो 3 दिख रही है, तो y की वैल्यू स्क्वायरिंग बोथ साइड से 9 हो जाएगी। ये 1/√x के बराबर है, तो √x की वैल्यू 2 दिख रही है, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। होप सो क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पहले इक्वेशन का। हम सारी इक्वेशन को एलिमिनेशन से ही सॉल्व कर रहे हैं। आपका मन हो तो आप सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों लगा सकते हैं। हमें पर्सनली एलिमिनेशन मेथड ज्यादा बेटर लगता है एज कंपेयर टू अदर टू मेथड। ये हो जाएगा 14 और सेकेंड इक्वेशन दी है 3/x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 23। अब देखिए डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है तो सिर्फ 1/x को ही एज्यूम करेंगे, क्यों उसको भी एज्यूम करना। तो ये हो जाएगा 4a प्लस 3y इज इक्वल्स टू 14 और ये हो जाएगा 3a माइनस 4y इज इक्वल्स टू 23। यहाँ 3 से इंटू कर दें, यहाँ 4 से इंटू कर दें, तो ये क्या आ जाएगा 12a प्लस 9y इज इक्वल्स टू 42 और ये भी मल्टीप्लाई करके इधर लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा 12a माइनस 16y इज इक्वल्स टू 92। अब माइनस कर दें इक्वेशन, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 25y इज इक्वल्स टू माइनस 50, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -2। y की वैल्यू -2 आ गई। अब y की वैल्यू -2 इस इक्वेशन में रख दें तो -4 इंटू -2 प्लस 8 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 23। उधर माइनस कर दें तो 3a बराबर 15 हो जाएगा, मतलब a बराबर 5 आ जाएगा। a था 1/x के इक्वल, मतलब x की वैल्यू जो आएगी वो आपकी आएगी 1/5। होप सो क्लियर होगा। इसमें क्या है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर डिनोमिनेटर में आपका सिर्फ एक ही टर्म है तो दूसरे को एज्यूम करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। फालतू में उसको a और b लिखिए, कोई यूज का नहीं था। b आता फिर उसको आप इज इक्वल्स टू y लिखते हैं, ठीक है। तो हमें बस ये देखना है डिनोमिनेटर में कौन सा टर्म है जो एक इक्वेशन में है, क्या वही दूसरी इक्वेशन में है, और अगर ऐसा है तो आप उसको एज्यूम कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, पार्ट नंबर 5 पे। इसमें क्या है, जो डिनोमिनेटर है उसमें भी एक इक्वेशन है, मतलब क्या 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 और दूसरी इक्वेशन है 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1। अब हमको क्या करना पड़ेगा, x माइनस 1 पूरे को a लेंगे, वैसे ही y माइनस 2 पूरे को b लेंगे। इक्वेशन क्या हो जाएगी 5a प्लस b इज इक्वल्स टू 2, 6a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 1। अब इस इक्वेशन को सीधे 3 से इंटू कर दें, क्योंकि यहाँ पे b सिर्फ एक ही से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्या आ जाएगा 5 3 15a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 6, माइनस करना ही नहीं क्योंकि साइन अपोजिट ही है। तो ये क्या आ जाएगा 21a इज इक्वल्स टू 7, मतलब a इज इक्वल्स टू 1/3 आ जाएगा। मतलब ये था 1 माइनस x माइनस 1 के बराबर, जो 3 के बराबर आ गया, तो x की वैल्यू 4 आ गई। हालांकि हमें b की वैल्यू अभी रखनी है, तो यहाँ पे हम किस इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में रख लेना, क्योंकि 3 कैंसिल हो जाएगा। तो 6a है, a की वैल्यू 1/3 है, मतलब क्या 6 इंटू 1/3 माइनस 3b इज इक्वल्स टू 1, तो 2 माइनस 3b इज इक्वल्स टू 1 इधर आ जाएगा, तो 3b इज इक्वल्स टू 1। b की वैल्यू 1/3 हो गई और b की वैल्यू 1/y माइनस 2 के बराबर थी, तो यहां से हमारी y माइनस 2 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, इधर लिखे दे रहे हैं, y माइनस 2 की वैल्यू 3 के बराबर हो गई, तो y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 5 के बराबर आ गई। y आ जाएगा आपका 5 और x आ जाएगा आपका 4। ये था हमारा फोर्थ पार्ट। अब मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट पे।
अगर किसी भी, देखिए नॉर्मल कैलकुलेशन है, अगर किसी भी पार्ट में कुछ भी कंफ्यूजन हो तो वीडियो पॉज करके पहले एक बार लगा लीजिएगा, फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। और वैसे भी मैथ्स की कैलकुलेशन जब कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे तब ज्यादा इजी रहती है, समझने से तो सभी समझ में आ जाता है मैथ में। अगले इक्वेशन में थोड़ा सा अरेंजमेंट रिक्वायर्ड है। क्या अरेंजमेंट है जरा ये देख लेते हैं। अब डिनोमिनेटर में जो है वो एक्स वाई दिया है, अब ये एक्स वाई दिया है तो क्या एक्स वाई को ले लें, तो ऊपर एक्स वाई का क्या हो जाएगा। तो हम क्या करें, हम दोनों तरफ क्या करेंगे, एक्स वाई को सेपरेट कर देंगे। अगर हम इसको 7x अपॉन एक्स वाई भी लिख दें माइनस 2y अपॉन एक्स वाई भी लिख दें इज इक्वल्स टू 5 लिख सकते हैं ना। डिनोमिनेटर अलग अलग बाइफिकेट कर दिए। अब इस x से इस x कैंसिल, और वैसे ही ये y से ये y कैंसिल, तो इक्वेशन आपकी ये आ जाएगी। क्या आ जाएगी, लिख देते हैं डायरेक्ट यहाँ पे, 7/y माइनस 2/x इक्वल टू 5। कोई दिक्कत। अब वैसे ही सेकेंड क्वेश्चन इक्वेशन की बात करते हैं। जब x है तो x कैंसिल हो जाएगा तो 8/y आएगा, जब y है तो y कैंसिल हो जाएगा, 7/x आ जाएगा इज इक्वल्स टू 15 हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो 1/x को क्या ले लें, a, और 1/y को क्या ले लें, b। तो 7b माइनस 2a इज इक्वल्स टू 5, 8b प्लस 7a इज इक्वल्स टू 15। अब क्या करें, यहां 7 से इंटू कर दें, यहां 2 से इंटू कर दें, a के कोफिशिएंट्स को बराबर करने के लिए। तो 49b माइनस 14a इज इक्वल्स टू 35, और ये इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके यहीं लिख दें, 16b प्लस 14a इज इक्वल्स टू 30। अब 14a माइनस 14a कैंसिल, ये क्या आ जाएगा आपका, 62b इज इक्वल्स टू 65। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। अच्छा 9565 आएगी। तो b की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, जो 1/y के बराबर थी, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1। b की वैल्यू 1 थी तो b की वैल्यू 1 रखेंगे, तो 8 प्लस 7a इज इक्वल्स टू 15। 8 माइनस होगा तो 7a इज इक्वल्स टू 7 आएगा। a की भी वैल्यू क्या आ गई, 1, जो किसके बराबर थी, 1/x के बराबर, तो x की वैल्यू 1, x की भी वैल्यू 1 और y की भी वैल्यू 1 हो जाएगी। क्लियर। वैसा ही सेम आपका है फिफ्थ पार्ट। बस फिफ्थ पार्ट में क्या है, यहां से एक्स वाई हटा करके यहां एक्स वाई लगा है, तो वही चीज है, एक्स वाई इधर नीचे ला करके तब डिवाइड करेंगे। सेम प्रोसेस है। 6 क्वेश्चन 6 पार्ट अपने आप ट्राई कीजिएगा और उसके आंसर्स चेक कीजिएगा कि आपके सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगले पार्ट पे मूव करते हैं। इसमें 7th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, और दूसरी इक्वेशन दी हुई है 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। तो हमें क्या लेना होगा, 1/x प्लस वाई को लेना होगा a, और 1/x माइनस वाई को लेना होगा b। अब इस इक्वेशन में, इस टाइप ऑफ इक्वेशन में आपका काम डबल हो जाता है। कैसे हो जाता है देखते हैं। ये क्या इक्वेशन बन जाएगी आपकी, 10a प्लस 2b इक्वल टू 4। ये आ जाएगी आपकी 15a माइनस 5b इज इक्वल्स टू -2। तो क्या करें, यहाँ 5 से इंटू कर दें, यहाँ 2 से इंटू कर दें, b के कोफिशिएंट को बराबर करने के लिए। इधर 5 से इंटू करने के बाद आ जाएगा 5a प्लस 10b इज इक्वल्स टू 20, और यहां जब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 30a माइनस 10b इज इक्वल्स टू -4। ये कैंसिल हो जाएगा, तो 80a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16। तो a की वैल्यू 1/5 आ जाएगी। a की वैल्यू 1/5 जब यहां रखेंगे तो 3 माइनस 5b इज इक्वल्स टू -2 है, तो -5b -5 के बराबर, मतलब b बराबर -1 हो जाएगा। ये बराबर था x प्लस वाई के, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 5, और ये बराबर था x माइनस वाई के, मतलब x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 1, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 5। अब इनको फिर से ऐड करना पड़ेगा, तो 2x की वैल्यू 6 आई, x की वैल्यू क्या आ गई 3।
अब ये फिर से काम डबल हो गया, a और b की वैल्यू निकालने के बाद भी हमें x के लिए क्या करना पड़ा, सॉल्व करना पड़ा। अब इस इक्वेशन में x की वैल्यू रख दें तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, x 3 आया और y 2 आ गया। अब ऐसे ही 8th इक्वेशन भी है, इसमें आपको क्या करना होगा, जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है 3x प्लस वाई, इसको लेना होगा x और 3x माइनस वाई को लेना होगा b। ठीक है, ये अपने आप ट्राई कीजिएगा, इसमें भी आपकी x y दोनों की वैल्यू जो है वो 1 ही आएगी, सॉल्व करके देखिएगा। अब मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन में आपके सिर्फ 3 ही वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, और जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो जो पहली वर्ड प्रॉब्लम है वो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम पे है। तो सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि बोट का अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या होता है। अब जैसे बोट की स्पीड की अगर बात कर रहे हैं, या आप बात कर रहे हैं मैन की स्पीड की, या आप बात कर रहे हैं सेलर मतलब क्या, जो नाव चला रहा है, उसकी बात कर रहे हैं, तो यहां हम उसको लेंगे x किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, कोई a से लेता है, कोई b से लेता है, कोई u से लेता है, कोई v से लेता है, पर हम जो यहां लेंगे वो x से लेंगे। और आप भी कोशिश ये कीजिएगा कि हमेशा अपना जो भी टर्म है वो फिक्स रखिए, क्योंकि जितने आप बुक्स पढ़ेंगे उसमें सब में अलग अलग से लिया होगा। अब बात करें करंट की, करंट क्या, फ्लो, कौन सा, पानी का, या फिर स्पीड ऑफ वाटर। इनकी स्पीड की, ये सारी क्या है, स्पीड है, इनकी स्पीड की बात करें तो हम ये लेंगे y किलोमीटर पर आवर से। अब इसमें दो कंडीशन होती हैं, एक होती है डाउनस्ट्रीम और एक होती है अपस्ट्रीम। अब डाउनस्ट्रीम क्या होता है, सपोज कीजिए फ्लो इस तरफ का है, बहाव इस तरफ का है, और जो नाव है वो भी इस तरफ जा रही है, तो नाव की स्पीड x थी, फ्लो की स्पीड y थी। अब एक कंडीशन समझिए, जब हवा चल रही होती है और आप साइकिल चलाते हो उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है, मतलब आपका घर ये है, स्कूल से आप घर जा रहे हो और हवा भी इधर ही चल रही है, तो क्या होता है, साइकिल तेज तेज चलने लगती है। तेज क्यों चलती है, क्योंकि आपकी स्पीड और साइकिल की स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। वही कंडीशन फ्लो में भी होगा। अब फ्लो, बहाव भी इधर का है, आप नाव भी इधर ही चला रहे हो, मतलब क्या है, दोनों की स्पीड आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। और डाउनस्ट्रीम को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से। क्लियर। अब वही अगर बात करें, हवा सामने से चल रही हो, जब आप स्कूल जा रहे हो, हवा सामने से चल रही हो, तो स्पीड क्या हो जाती है, घट जाती है। फ्लो इधर का है और नाव उल्टी दिशा में बहेगी, नाव उल्टी दिशा में बहेगी तो स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बहाव की वजह से हम थोड़ी स्पीड में हमारी कमी आ जाती है, और हम अप स्ट्रीम को लेते हैं v से, तो मतलब v बराबर हो जाएगा x माइनस वाई। क्लियर। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या है, कह रहे हैं ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, आप यही ले लीजिए कि स्पीड ऑफ रोइंग स्टिल वाटर, मतलब जो स्टिल वाटर की, शांत जल की स्पीड है वो वाटर की क्या थी, y, और जो आपकी बोट की स्पीड है दैट इज इक्वल टू x। ये आप एज्यूम कर लीजिए। अब कह रहे हैं वो 20 किलोमीटर 2 आवर्स में चलती है। तो डाउन स्ट्रीम की अगर बात कर रहे हैं, तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है, x प्लस वाई होता है, और 20 किलोमीटर चलते हैं ये 2 आवर्स में, मतलब x प्लस वाई की इक्वेशन आ गई 10। और कह रहे हैं अप स्ट्रीम जो है वो 4 किलोमीटर, अप स्ट्रीम मतलब x माइनस वाई, ये 4 किलोमीटर चलते हैं 2 आवर में, मतलब x माइनस वाई की इक्वेशन आ गई 2। तो अगर x माइनस वाई की इक्वेशन 2 आ गई, इसको सॉल्व कर दें तो 2x इक्वल टू 12, मतलब x किसके बराबर आ जाएगा, 6 के, और x की वैल्यू अगर 6 रख दें तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। तो ये आ जाएगी हमारे बोट की स्पीड किसमें, किलोमीटर पर आवर में, और ये आ जाएगी हमारे स्टिल वाटर की स्पीड, मतलब क्या, रोइंग वाटर की स्पीड, ये भी आएगी किलोमीटर पर आवर। क्लियर। बस आपको ये ध्यान रखना है डाउन स्ट्रीम किसके बराबर है और अप स्ट्रीम किसके बराबर है, क्योंकि ये आपको एक्सप्लेनेशन नहीं आता है, आपको सीधे टर्म्स आएंगे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम करके। अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। इसका सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत बार आया है।
कि 2 वुमेन और 5 मेन एक साथ काम करते हैं एम्ब्रॉयडरी में, तो वो 4 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। तो हम क्या ले लें, हम ये ले लेते हैं जो वर्क डन है बाई 1 वुमन इन आ डे, एक दिन में वो कर रही है, वो ये कर रही है 1/x। और वही वर्क डन जो एक मेन कर रहा है एक दिन में, वो कर रहा है 1/y। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे कह रहे हैं 2 वुमेन कर रही है मतलब 2/x, 5 मेन कर रहे हैं मतलब 5/y वर्क हो रहा है, और ये 4 डे में हो रहा है। अगर हम ये 1 डे का वर्क ले रहे हैं तो हम कह रहे हैं 5 दिन में पूरा एक वर्क कंप्लीट। तो एक दिन में कितना वर्क कंप्लीट, 1/5। कोई दिक्कत? और वैसे ही अगर 4 डेज की बात करें तो 4 डेज में है तो 1/4 में कंप्लीट। तो पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन कह रहे हैं 3 वुमेन है, 6 मेन है, और ये कंप्लीट कर रहे हैं 3 डेज में मतलब 1/3। अब इसमें भी 1/x को क्या ले लेंगे, a, और 1/y को ले लेंगे b। 1/x को ले लेंगे a, 1/y को ले लेंगे b, तो इक्वेशन हो जाएगी 2a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 1/4 मतलब 8a प्लस 5 4 20b इज इक्वल्स टू 1। पहली इक्वेशन बनी। दूसरी इक्वेशन इसमें भी आ जाएगा आपका 3a प्लस 6b इज इक्वल्स टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 18a प्लस 9a प्लस 18b इज इक्वल्स टू 1। अब इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर दें 8 से, इस इक्वेशन को कर दें 9 से, क्या आ जाएगी इक्वेशन यहाँ पे 72a प्लस 180b इज इक्वल्स टू 9। इसको जब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 72a प्लस 18 8 जा 144, b इज इक्वल्स टू 8। ये माइनस कर दें, ये आ जाएगा 36b इज इक्वल्स टू 1। तो b की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी 1/36, नीचे लिखे दे रहे हैं, ठीक है, होप सो विजिबल होगा। अब b की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू अगर यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो 9a इज इक्वल्स 9a प्लस, अब इसको 1/36 अगर रखोगे तो 1/2 आ जाएगा ना, यहाँ पे 1/2 इज इक्वल्स टू 1, तो 9a इज इक्वल्स टू 1/2, तो a भी किसके बराबर आ जाएगा 1/18 के बराबर। अब आपको a और b की वैल्यू मिल गई। अब a था 1/x के बराबर था, मतलब x क्या आ गया 18, ये था 1/y के बराबर मतलब y क्या आ गया आपका 36। मतलब एक वुमेन कंप्लीट करती है x में, मतलब ये वुमेन का आ गया और ये आ गया आपका किसका, मेन का। होप सो क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में कहा है कि एक पर्सन है रूही जो 300 किलोमीटर कुछ ट्रेन से और कुछ बस से चलती है, कुछ ट्रेन से चलती है और कुछ बस से चलती है। तो हम सबसे पहले तो स्पीड ट्रेन की मान ले x और स्पीड बस की मान ले y। ठीक, अब कह रहे हैं अगर उसने 60 किलोमीटर ट्रेन से चला, 60 किलोमीटर ट्रेन से चला मतलब बाकी 240 जो है वो बस से चला होगा और उसने टाइम लिया 4 घंटे। दूसरी इक्वेशन में इन्होंने बोला है अगर उसने 100 किलोमीटर ट्रेन से चला होता तो बाकी बचा 200 चला होता बस से, और ये उसने चला है 10 मिनट ज्यादा में, मतलब क्या 4 घंटे और 10 मिनट, तो 10 मिनट मतलब 10/60, तो 4 a होल 1/6 आर हो जाएंगे। मतलब क्या 4 6 24, 25/6 से लिख सकते हैं। 10/6 को हमने 10 मिनट्स को हमने कन्वर्ट कर लिया आर में, इसको क्या लिख दें 25/6 लिख दें। अब 1/x को, उससे पहले हम इन सबको 4 से काट दें, ये कैंसिल हो रहे हैं, क्यों अपनी इतनी लंबी इक्वेशन कैरी करना, वैसे ही ये 25 से कैंसिल हो रहे हैं, इनको 25 से काट दें।
अब 1/x को ले लेंगे a और 1/y को ले लेंगे b। इक्वेशन बन जाएगी आपकी 15a प्लस 60b इक्वल टू 1। यहां अगर 6 को इधर इंटू भी कर दें साथ में तो ये क्या आ जाएगा 24a प्लस 48b इज इक्वल्स टू 1। ठीक, 2 इक्वेशन हो गई। अब देखिए इसको a को बराबर करें तो इधर करना पड़ेगा 15 से इंटू, इधर करना पड़ेगा 24 से इंटू। पर 15 और 24 में कॉमन था 3, तो इधर 8 से इंटू कर दीजिए, इधर 5 से इंटू कर दीजिए तो भी काम चल जाएगा। चेक कर लीजिए आप चाहें। ये हो जाएगा 120a, ये हो जाएगा 480b इज इक्वल्स टू 8। 25 4 होता है ये भी 120a और 48 5 होता है आपका या जी 240b, ये आ जाएगा 5 के बराबर। इक्वेशन को माइनस कर ले तो 240b जो है वो 3 के बराबर आएगा, तो b जो है 1/80 के बराबर आएगा, मतलब 1/y। तो y की वैल्यू क्या आ गई 80 आ गई। अब b की वैल्यू यहाँ पुट कर दे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हम b की इक्वेशन इस इक्वेशन में अगर पुट करें तो 24a प्लस 48 इंटू 1/80 इज इक्वल्स टू 1। अब 8 6 8 10 8 6 8 10 मतलब ये 3 और ये 5 3/5 आ जाएगा। तो 24a इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3/5, तो ये क्या आ जाएगा 2/5। 24a की वैल्यू ये 2 से कट जाएगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/60। क्या आ जाएगी 1/60। ये 1/x के बराबर है, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 60। ये भी किलोमीटर पर आर और ये भी किलोमीटर पर आर। होप सो क्लियर होगा। जो क्वेश्चन आपको वर्ड प्रॉब्लम से एक बार में नहीं समझ में आते हैं उनको फिर से एक बार देखा कीजिए, तो वो आप जब फिर से देखोगे एक बार तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब फर्दर शुरू करेंगे चैप्टर 4। पर कुछ टाइम आप अपने लीजिए कि आप वर्ड प्रॉब्लम्स एडिशनल के भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये तो आपके एनसीईआरटी में एक एक क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, इसलिए आप एडिशनल बुक उठाइए और उनसे क्वेश्चंस करना शुरू कीजिए। थैंक यू सो मच।